जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। नमस्कार साथियों, वार्ड नंबर 15 पहाड़गंज से इस समय हम लाइव हैं आपके बीच में। और 30 तारीख से इस पहाड़गंज पर जो हालात लगातार आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं वो अब इतने ज़्यादा गर्मा गए हैं कि इस गर्मी की जो आँच है वो 10 घरों पर गाज बनकर गिरने वाली है। फिलहाल बीते दिनों में विकास प्राधिकरण की टीम ने यहाँ पर 10 घरों को नोटिस दिए हैं टूटने के। कुछ घर ऐसे हैं जो पुराने हैं, कुछ नए घर हैं। चंद लोगों की राजनीति की आपसी लड़ाई आज इस तरह का अंजाम ले चुकी है कि जिसमें बहुत सारे घर अब इसमें टूटने पर आ गए हैं। हालांकि ये मदरसे को टूटने को लेकर भी यहाँ पर बातें की गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो जिस तरीके के अब ये वाद विवाद उत्पन्न हो गए हैं, ये कहानी शुरू हुई है अयूब अंसारी नाम के एक व्यक्ति के द्वारा लगाई गई आपत्ति के बाद। अयूब अंसारी के घर को रोका गया था, उसे मदरसा बताया गया था, जिस पर हमने स्थानीय लोगों से जब ये बात की तो उन्होंने हमें बताया है कि हालांकि वो घर ही बन रहा था, लेकिन उस पर आपत्ति लगाई गई। अयूब अंसारी के द्वारा एक हरदेव सिंह एक मिस्त्री हैं, उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने मुझसे 2 लाख रुपए की एक मांग की थी, जिस मांग के चलते मांग पूरी ना होने के कारण उन्होंने नाराज होकर मेरे खिलाफ आपत्ति लगा दी। आपत्ति में एक नाम और आया है, फरमान गामा, जो कांग्रेसी हैं, जिन्होंने निर्दलीय यहाँ पर चुनाव लड़ा था, और उन पर भी आरोप लगाया गया है। उन पर भी लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि उनके द्वारा भी इस आपत्ति में हिस्सा लिया गया है। हालांकि आपत्तियां एक अलग चीज़ हैं, आपत्तियों के बाद नुकसान होना एक अलग बात है, लेकिन लगातार वाद विवाद और विरोध ये बढ़ता जा रहा है, जिसकी गाज में आज 10 घर आ गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब अयूब अंसारी, फरमान गामा, हरदेव मिस्त्री, इन सब की आपसी लड़ाई में बाकी के लोग जब इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ को ब्रीफ कर देना चाहता हूँ। 2025 के नगर निगम चुनाव ने पहाड़गंज की राजनीति में भूचाल सा ला दिया है। पहाड़गंज से एक व्यक्ति नूरुद्दीन, जो भाजपा से चुनाव लड़े हैं, अयूब अंसारी ने उनको सपोर्ट किया था। उनकी अबरार जो कांग्रेसी नेता थे, उसके बाद जो दूसरे नेता थे जो जिनको जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, फरमान गामा, जब वो मैदान में उतर गए तो तीनों की जो आपसी लड़ाई है ये रंजीसाना हो गई है। यहाँ दीवार पर पोस्टर लगे हैं नूरुद्दीन के, फरमान गामा के और अबरार के। तो अब इन तीनों की आपसी लड़ाई में पूरा मोहल्ला इस समय दहशतगर्द हो चुका है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार विकास प्राधिकरण की टीम है वो यहाँ लगातार घूम रही है, जिससे एक दहशतगर्द का माहौल है। विकास प्राधिकरण के कुछ लोग आज भी आए हैं, आज भी कुछ घरों में, जिस घर के आगे विकास प्राधिकरण की गाड़ी रुक जा रही है या अधिकारी रुक जा रहे हैं, उस घर की सांसें ऊपर हो जा रही है। अब इस मामले में थोड़ा इसका राजनीतिकरण करके देखते हैं कि हुआ क्या है। जब चुनाव के फैसले भाजपा के फेवर में चले गए, नूरुद्दीन यहाँ से पार्षद बने, उसके बाद से ये चीज़ें गर्मी में पकड़नी तेज़ हो गई। अब हुआ क्या, जो अयूब अंसारी हैं, जब उन्होंने अपना घर बनाना शुरू करा तो उस पर बहुत सारी बातें आगे पीछे कही जा रही हैं। राजनीति इस तरीके से कह रही है कि जो अयूब अंसारी हैं और जो अल्पसंख्यक मोर्चा के, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य हैं या अध्यक्ष हैं, उन्होंने नूरुद्दीन को सपोर्ट किया है और उनकी उसमें यहाँ नूरुद्दीन जो चुनाव जीत कर आए हैं, वही एक राजनीति है। आपसी चुनाव में किए गए एक दूसरे से लगातार एक दूसरे के लिए बयानबाजियाँ इस चीज़ का सबब बन गई। अब जब यहाँ पर ये चीज़ें गरमाई और उसके बाद धीरे धीरे इस पर चीज़ पर राजनीति बढ़ी है, तो अचानक से एक संगठन जो देवभूमि रक्षा मंच है, शायद मैं अगर नाम सही हूँ तो देवभूमि जो रक्षा मंच है, उसके लोगों ने आकर जब यहाँ पर प्राधिकरण की टीम जो अयूब अंसारी के घर को सीज करके चले जाती है, तो उसके बाद देवभूमि रक्षा मंच रुद्रपुर के चौराहे पर विधायक शिव अरोड़ा, नए महापौर विकास शर्मा और प्रशासन का पुतला फूंकती है और उनके खिलाफ नारेबाजी करती हैं। नारेबाजी में कुछ लोगों के बिहाइंड द स्क्रीन नाम आते हैं, जिसके बाद विधायक शिव अरोड़ा जी का एक बयान आता है और वो पर्यावरण दिवस के दिन वो बयान आता है। हम उस दिन भी उसको कवरेज करना चाहते थे, लेकिन फिर मुझे कहीं जाना था, इस वजह से कवरेज नहीं गई। तो मैं कहता हूँ, पर्यावरण दिवस के दिन विधायक शिव अरोड़ा जी के द्वारा एक बयान दिया गया था जो खासा विवाद का हिस्सा रहा। पर्यावरण दिवस पर जहाँ पूरा देश, तमाम लोग, राजनेता और समाज सेवी लोग पेड़ लगा रहे थे, वहीं शिव अरोड़ा जी के द्वारा उस दिन कठमुल्ले नामक एक पेड़ राजनीतिक धरातल पर बोया गया। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंशा के अनुरूप इस रुद्रपुर में ये लैंड जिहाद इन कठमुल्लों और सांप्रदायिक तत्वों का चलने नहीं दूंगा। जिसके बाद खासा विवाद हुआ। विवाद की स्थिति यहाँ तक पैदा हुई कि सितारगंज से भीम आर्मी के एक
नेता के द्वारा शिव अरोड़ा के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणियां की गई जो अभद्र टिप्पणियां थी, जिनका मैं समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन उन हरामखोर बीजेपी नेताओं को भी एक मीटिंग होना चाहिए, इनको भी एसएसपी महोदय या क्षेत्र के अधिकारी इनको भी मीटिंग लें कि भाई आप अकड़ बकड़ और उल जलूल बयानबाजी, ऐसी बयानबाजी ना दें जिससे कि देश का, क्षेत्र का और राज्य का सौहार्द माहौल न बिगड़े। इसकी गारंटी कौन लेगा? इसकी गारंटी क्यों नहीं लिया गया? इसके लिए विभाग ने क्यों नहीं, प्रशासन ने क्यों नहीं जो है संज्ञान लिया कि क्षेत्र के एक चर्चित विधायक जिनका नाम शिव अरोड़ा है, बीजेपी विधायक हैं। शर्म आती है मुझे कहते हुए कि ऐसे बेशर्म, बेहुदा, निर्लज, ऐसे हरामखोर विधायक को ऐसे बयानबाजी देने से बचना चाहिए। लेकिन मैं खबरदार करना चाहता हूं, ऐसे ये ध्यान कर लें जरा, दिख रहा होगा ये वीडियो में दिख रहा होगा और सब लोग इसको शेयर भी कर दें, ये दिख रहा होगा, ये ध्यान कर लें जरा। ऐसे नेता इसका ख्याल रखें, मैं बता दे रहा हूं, ऐसे नेता इसका जरूर ख्याल रख लें। इनका इलाज बहुत अच्छा होगा और इनका इलाज हम लोग करेंगे। लेकिन ये क्रिया के प्रतिक्रिया थी, न्यूटन का थर्ड लॉ था जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद फिर कुछ लोग विधायक शिव अरोड़ा के फेवर पर आए और उस लोग लड़के के खिलाफ मुकदमा करने की बात कही गई। हालांकि हमें सूचना है कि उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, लेकिन जो शब्द शिव अरोड़ा जी के द्वारा कहे गए थे उन शब्दों की मैं आज यहाँ पर बात कहना चाहता हूँ। हालांकि उन शब्दों का कोई मीनिंग बहुत ज़्यादा इस तरीके से नहीं होता है कि किसी जिसको बहुत ज़्यादा डीपली लिया जाए, लेकिन कहने के तरीके कई बार आपके लहजे अच्छे खासे शब्दों की भी शब्दावली चेंज कर देते हैं, उनका अर्थ चेंज कर देते हैं, अर्थ का कुतर्क कर देते हैं। तो सेम वही बात थी कि उस तरह के शब्दों को क्यों इस्तेमाल किया गया था और उसके बाद जो राजनीति गरमाई। आज एक छोटा सा सवाल विधायक शिव अरोड़ा जी से है कि जो शब्द शिव अरोड़ा जी के द्वारा इस्तेमाल किया गया है कट मूल्य, उसकी श्रेणी में कौन कौन लोग आते हैं? क्या अयूब अंसारी उस श्रेणी में आते हैं? क्या नूरुद्दीन जो उनके पार्षद हैं वो उस श्रेणी में आते हैं? क्या फरजाना बेगम जिन्होंने शिव अरोड़ा की जीत के लिए मज़ार पर चादर चढ़ाई थी वो उस श्रेणी में आते हैं? या फिर शाहराज खान शाही जो इस पूरी कथा का 15 वार्ड नंबर 15 की जीत का सूत्रधार थे वो उस कठमुल्ले की श्रेणी में आते हैं या नहीं आते हैं? या फिर वो जावेद इलेक्ट्रिशियन जो भगवान दास प्रकरण का मेन आरोपी था वो उस श्रेणी में आता है या नहीं आता है? ऐसे बहुत सारे आरोप हैं जो मौजूदा समय में शिव अरोड़ा पर काबिज जिन पर लगते हैं। लेकिन आज फिर मैं वही स्थिति में आता हूँ कि अब बीते दिन विकास प्राधिकरण की टीम ने आकर यहाँ पर 2017 में बनाए गए कुछ मकानों पर नोटिस दे दिए हैं, जिनको 20 तारीख तक का समय दिया है और 20 तारीख में के बाद मकानों को ध्वस्त कर दिया जाएगा, उनका ध्वस्तीकरण कर दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि आग लगी कहाँ से थी, आग ये पहुँच कहाँ गई है, क्या ये सही दिशा पर काम हो रहा है? लेकिन मेरे पास एक छोटा सा एक सबूत के तौर पर एक लेटर है जो अयूब अंसारी के द्वारा 2021 पे लगाया गया था अबरार अहमद के घर को लेकर, जो पूर्व के पार्षद थे उनके लगाया गया था। तो जिसमें विकास प्राधिकरण का ये कहना था कि नजूल नीति पर विकास प्राधिकरण काम नहीं करता है, ये निगम के क्षेत्र में आती है। लेकिन आज 2025 पर 4 साल के बाद नगर निगम की टीम तो यहाँ पर से नदारद है, लेकिन विकास प्राधिकरण लगातार लोगों के बीच में भय की स्थिति बनाता रह रहा है। जबकि मौजूदा समय में विधायक भाजपा के हैं, पार्षद भाजपा के हैं और मेयर भाजपा के हैं। इसके बावजूद कामकाज होना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ विनाश की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विकास के नाम पर वार्ड नंबर 15 के हाथ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। एक छोटा सा यहाँ पर एक सूचना पट जिसको मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ये वार्ड नंबर 15 पर लगा हुआ है, माननीय श्री रामपाल जी के मेयर कार्यकाल का है, जिसमें अध्यक्षता नाजिम अली ने करी थी और अबरार अहमद अंसारी जो यहाँ के पूर्व पार्षद थे, जो कांग्रेस से पार्षद थे, उनकी कार्यशैली पर ये यहाँ पर बोर्ड लगाया गया। और यहाँ की जो सड़कें हैं ये उसी दौर पे बनी हुई है। मैंने जब स्थानीय लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा है कि जितना काम हमारे यहाँ रामपाल जी के कार्यकाल में हुआ है, जबकि उस समय मौजूदा जो यहाँ के पार्षद थे अबरार अहमद अंसारी वो कांग्रेस से ताल्लुकात रखते थे, लेकिन आज मेयर भाजपा के हैं, यहाँ के पार्षद भाजपा के हैं, विधायक भाजपा के हैं। उसके बाद उनकी शब्दावली और कार्यप्रणाली दोनों पर बहुत बड़े सवाल उठते हैं। अब देखना यह है कि क्या अयूब अंसारी और नूरुद्दीन जिनके पास नोटिस आए हैं वो अपने आप को भाजपा की शरण में कितना सुरक्षित महसूस करते हैं या करवा पाते हैं? क्या वो अपने घरों को टूटने से बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं? क्या वो गाजें केवल 10 घरों पर गिरनी बाकी है या और भी नाम इस पर आएंगे? क्योंकि जब जेसीबी या पीला पंजा यहाँ चलेगा तो न जाने कितने और घर इस जद में आएंगे। अब
सवाल फिर वही है कि ये जो नोटिस वाला खेल है ये शुरू कहाँ से हुआ था, ये आग जलाई किसने थी, लगी किसने थी और इस पर किस किस के घर यहाँ पर आ गए हैं, ये बड़ा सवाल है। अब देखते हैं कि 20 तारीख को इस पर क्या डिसीजन आता है। हालांकि हर व्यक्ति इस समय कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहा है, स्थानीय नेताओं पर और लोकल की प्रशासन पर अब भरोसा लोगों का उठ चुका है। यहाँ से लगातार लोग नैनीताल हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं। अब देखना है कोर्ट इस मामले में क्या डिसीजन लेती है और किस तरह का आते हैं। 20 तारीख तक के लिए इंतज़ार करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ऊँट किस करोड़ बैठा है। तो बने रहिएगा हमारे साथ ऐसी ही चर्चाओं के लिए। मैं अनिल रावत अपने साथी सहयोगी उज्जवल के साथ। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।